हाँ, तो प्यारो बच्चों आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है, मोस्ट वेलकम है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो प्यारे बच्चों जिस भी विद्यार्थी का पेपर 21 फरवरी के दिन है, तो आप संपूर्ण विद्यार्थी के लिए यहाँ पे जो है ना साइंस के 80 वायरल ऑब्जर्व क्वेश्चंस को लेके आ चुके हैं। तो इस 80 वायरल ऑब्जर्व क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं ना, तो मेरा गारंटी कि आपके एग्जाम में 21 फरवरी के दिन एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। सभी के सभी संपूर्ण प्रश्न यहीं से देखने को मिलेगा। यहाँ से लगभग आपके पेपर में 50% प्रश्न यहीं से रहेगा फिर बच्चों। तो संपूर्ण विद्यार्थी क्या कीजिएगा, इस क्लास को आप शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा फिर बच्चों। तो संपूर्ण विद्यार्थी फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिए फिर बच्चों। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ना। साथ में बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा फिर बच्चों। तो देखिए फिर बच्चों, जो प्रश्न आपको दिख रहा होगा, पहला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट, आपको ये बताना है कि विभवांतर का ऐसे ही मात्रक क्या होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो विभवांतर का ऐसे मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, वोल्ट होता है। विद्युत विभव का भी ऐसे मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, वोल्ट होता है। और विद्युत धारा का ऐसे मतलब एम्पियर होता है प्यारे बच्चों। और प्रतिरोध का ऐसे मतलब ओम होता है। और वाट जो होता है विद्युत शक्ति का ऐसे मतलब होता है, ठीक है ना। अब देखिए प्यारे बच्चों, दूसरा नंबर प्रश्न आपको ये बताना है कि किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। तो कौन ऐसा उपकरण है जिसमें प्लस और माइनस का चिन्ह नहीं होता है प्यारे बच्चों, वो होता है आपका कुंडली यानी कि क्वाइल। अब देखिए प्यारे बच्चों, आपको ये बताना है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए। प्रकाश के अपवर्तन के भी दो नियम होते हैं, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। अब देखिए आपको ये बताना है कि एक के डब्ल्यू एच तुल्य होता है, यानी कि किसके बराबर होता है, तो 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है, यानी कि 36 लाख जूल के बराबर होता है अप्रोक्स में। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अप्रोक्स नहीं बोला जाएगा बच्चों, ठीक है, याद रखिएगा इसको। अब आइए बच्चों देखते हैं, यहाँ पे आपको ये बताना है कि परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है। तो विद्युत धारा है ना बच्चों, विद्युत धारा की माप हम लोग किससे करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। ए मीटर से करते हैं बच्चों, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया हुआ है। अब देखिए बच्चों, आपको ये बताना है कि प्रकाश में साबुन का बुलबुला रंगीन प्राप्त प्रतीत होता है किसके कारण से। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा। प्रकाश के वैतीकरण से। डी विकल्प बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू, आपको ये बताना है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो है ना, सूर्य का रंग जो होता है लाल किसके कारण से होता है प्यारे बच्चों, तो प्रकीर्णन के कारण से होता है, स्क्रेचिंग के कारण से होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ है। आपको ये बताना है कि सर्च लाइट का जो परावर्तक सतह होता है प्यारे बच्चों, सतह कैसा होता है, तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह अवतल दर्पण का होता है प्यारे बच्चों, जो कि यहाँ पे ए ऑप्शन में दिया हुआ है। ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा ना। अब देखिए पर बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये बताना है, ध्यान से देखिएगा कि घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण से होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो शॉर्ट सर्किट या फिर लघु पतन से होती है। पर बच्चों याद रखिएगा, आपको ये बताना है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है, हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। पर बच्चों ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा ना। अब आइए पर बच्चों, संपूर्ण विद्यार्थी देखिए क्या बता, यहाँ पे आपको बताना है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग का झुकाव सबसे अधिक होता है। पर बच्चों आपको पता होना चाहिए, स्पेक्ट्रम में सबसे अधिक जो झुकाव होता है, बैंगनी रंग का झुकाव सबसे अधिक होता है। आपको ये बताने पर बच्चों कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है ये हमेशा कैसा होता है बच्चों, सीधा होता है। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है बच्चों, उल्टा होता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों देखिए, यहाँ पे आप सभी को ये बताना है, ध्यान से देखिएगा कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है ना, ये बताना है आपको, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो विद्युत फ्यूज जो है ना प्यारे बच्चों, विद्युत धारा की उसमें सिद्धांत पर कार्य करता है। और यहाँ पे आपसे भी कोई बताना है कि प्रतिरोध का ऐसे मात्रक पूछा गया है, तो क्या होता है प्यारे बच्चों, ओम होता है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत ऊर्जा का ऐसा मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, जूल होता है ना। अब आइए बाबू देखते हैं, यहाँ पे आपको ये बताना है, ध्यान से देखिएगा कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है। तो आपको तो पता होगा बच्चों, अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। आपको ये बताना है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उत्तल लेंस पाया जाता है ना। अब आइए प्यारे बच्चों, आप सभी को ये बताना है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो दिष्ट धारा प्राप्त होती है प्यारे बच्चों, और डायनेमो से दिष्ट और प्रत्यावर्ती दोनों धारा प्राप्त होती है। आपको ये बताना है कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या यहाँ पे देख सकते हैं 40 सेंटीमीटर दिया होता है, इसकी फोकस दूरी पूछा गया है। तो फोकस दूरी एफ बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, R/2 होता है, यानी कि 40/2 कर दीजिए। तो यहाँ पे इसको जब काटेगा तो 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। टॉप लेवल के क्वेश्चन को हम आपको बता रहे हैं ना, नॉन स्टॉप चलते रहेंगे प्यारे बच्चों। देखिए यहाँ पे आपको ये बताना है कि प्राथमिक तरंग का उदाहरण है। तो प्यारे बच्चों, इनमें से प्राथमिक तरंग कौन कौन है ना, पूछा गया है। तो प्राथमिक तरंग लाल हरा नीला हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया हुआ है। यहाँ पे आपको बताना है कि इंद्रधनुष जो है ना बच्चों, कितने प्रकार के होते हैं। तो इंद्रधनुष 2 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। बी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा प्यारे बाबू। यहाँ पे आपको बताना है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ये ना पूछा गया है। तो NaHCO3 होता है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया हुआ है।
ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि जो अश्व शक्ति होता है एचपी होता है, एचपी किसके बराबर होता है फिर बच्चों, तो 746 वाट के बराबर होता है ना। यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि लोहे की परमाणु संख्या ना पूछा गया है, तो 26 होती है। पर बच्चों यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा कि C6H6 का आणविक द्रव्यमान पूछा गया है ना, तो इसका द्रव्यमान जब निकालिएगा ना प्यारे बच्चों कितना आएगा, 78 आएगा प्यारे बाबू। यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ, याद रखिएगा आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में बराबर पूछे आते हैं। अब आइए पर बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये बताना है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है, तो इसका रंग कैसा होता है, हरा ना होता है पर बच्चों। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपको ये बताना है कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन से क्या कहते हैं ना पूछा गया, तो निषेचन कहते हैं पर बच्चों, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया हुआ है। अब आइए बाबू देखते हैं आपको ये बताना है कि इंसुलिन की कमी से होता है, तो इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, मधुमेह रोग होता है। पर बच्चों देखिए यहाँ पे आपको बताना है कि किसी भी अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है पर बच्चों, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ है। अब आइए पर बच्चों आपको ये बताना है कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है पर बच्चों, तो 18 वर्ग होते हैं, याद रखिएगा, और 7 आवर्त होते हैं ना, 7 के क्या होते हैं बच्चों, आवर्त होते हैं। यहाँ पे आपको ये बताना है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, तो चैम्बर पूछा गया, तो 4 चैम्बर होते हैं पर बच्चों, याद रखिएगा आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्यारे बाबू आपको ये बताना है कि मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे का चयन किया था, तो साधारण मटर का पौधे का चयन किया था, याद रखिएगा अच्छी तरीके से। पारे का अयस्क पर बच्चों, तो पारे का जो अयस्क है आपको बताना है, पारे किसका अयस्क है ना पूछा गया है, तो शनिवार होता है पर बच्चों, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्यारे बच्चों आपको ये बताना है कि मस्तिष्क उत्तरदायी होता है तो सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए और शारीरिक संतुलन के लिए ना, ये सभी हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखिएगा पर बच्चों 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी। यहाँ पे देखिएगा क्या पूछ रहा है कि एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं, तो 32 दांत होते हैं, 32, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ है। अब प्यारे बाबू यहाँ पे देखिएगा ध्यान से कि प्रकाश किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है, ये ना पूछा गया है। तो प्यारे बच्चों लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है। यहाँ पे देखिएगा आपको बताना है कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस लगा रहता है ना, तो जो भी व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित होता है तो उस व्यक्ति को अवतल लेंस से बने चश्मे का उपयोग करना पड़ता है प्यारे बच्चों। अब देखिए यहाँ पे आपको ये बताना है कि विद्युत बल्ब में फिलामेंट तार बना होता है, तो फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है ना, जो तंतु होता है टंगस्टन का बना होता है प्यारे बच्चों। यहाँ पे ध्यान से देखिए आपको बताना है कि भोजन का पचना किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो अगर बात किया जाए तो भोजन का पचना जो है ना प्यारे बच्चों उपचयन हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया हुआ है। अब आइए प्यारे बच्चों आपको ये बताना है कि मैग्नीशियम पाया जाता है, तो मैग्नीशियम जो है किस में पाई जाती है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाई जाती है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और पेड़ पौधे का जो पत्ती होता है हरा किसके कारण से होता है, ये क्लोरोफिल के कारण से होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होते हैं बच्चों, सूरज होते हैं, जो कि सूर्य हो जाएगा। सूर्य से हमें विटामिन डी की प्राप्ति होती है। यहाँ पे देखिए आपको बताना है कि कौन सा लेंस को हम लोग अपसारी लेंस भी कहते हैं, तो प्यारे बच्चों अवतल लेंस को हम लोग अपसारी लेंस भी कहते हैं, आपको पता होना चाहिए। पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, तो परी तारिका जिसको हम लोग का चीज कहते हैं, आइरिस कहते हैं ना, याद रखिएगा आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये बताना है कि निम्न में से कौन विद्युत विभवांतर का ऐसे मात्रक होता है, तो विद्युत विभवांतर का ऐसे मात्रक क्या होते हैं प्यारे बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा ना, ठीक है ना। तो विद्युत विभवांतर का क्या होते हैं, वोल्ट होते हैं ना, वोल्ट होते हैं। यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों आपको बताना है कि लौह पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है प्यारे बच्चों, तो बहुत अधिक बढ़ जाता है, जो कि यहाँ पे सी विकल्प में दिया हुआ है ना। अब आइए प्यारे बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि बॉक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क होते हैं, तो एल्यूमिनियम का अयस्क होते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छी तरीके से प्यारे बच्चों याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। संपूर्ण विद्यार्थी देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किस में होते हैं, तो ईस्ट में होते हैं, बी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप सभी को ये बताना है कि निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है क्या होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है ना, मीटर प्रति सेकंड, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। यहाँ पे याद रखिएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड प्यारे बच्चों ना। यहाँ पे देखिए आप सभी को ये बताना है कि पुष्प का कौन सा भाग जो है ना फल बनाता है प्यारे बच्चों, बताइए। तो अगर बात किया जाए तो कौन सा भाग फल बनाता है पुष्प का, तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, देख सकते हैं ध्यान से, अंडा से ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखते हैं, यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती धारा की जो
आवृत्ति होती, फ्रीक्वेंसी होती 50 हर्ट्ज होती है, आपको पता होना चाहिए। कितना वोल्ट पे वोल्टेज हमको प्रोवाइड करता है मेरे बच्चों, 220 वोल्ट भारत में। यहाँ पे देखिए आपको बताना है कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग जो होता है कैसा होता है। उदासीन तार पूछा गया प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे काला हो जाएगा। न्यूट्रल वायर का कलर कैसा होता है, काला होता है। अब देखिए प्यारे बच्चों, आपको ये बताना है कि ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्न में से कौन है ना, पूछा गया है। तो ऑक्जेलिक अम्ल जो पाए जाते हैं किस में पाए जाते हैं प्यारे बच्चों, टमाटर में पाए जाते हैं, देखिएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है ना, पूछा गया है। तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु इनमें से पोटेशियम हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए कि पित्तल है प्यारे बच्चों, पित्तल एक प्रकार का मिश्र धातु होता है, किसका होता है, कॉपर और जिंक का होता है, याद रखिएगा ध्यान से। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रतिरोध का ऐसा मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, ओम होते हैं, ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे आपको ये बताना है कि कुटपाथ जो प्यारे बच्चों किस में पाई जाती है, तो अमीबा में पाई जाती है। टॉप लेवल के पर्सन 80% बता रहे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखते हुए चलिए। यहाँ पे आपको बताना है कि धारा मापने में किसका उपयोग किया जाता है प्यारे बच्चों, तो धारा मापने में जो है आप सभी को पता होना चाहिए किसका उपयोग किया जाता है। तो धारा मापने के लिए जो है ना प्यारे बच्चों, एमीटर, वोल्ट मीटर, उसके बाद यहाँ पे वोल्टामीटर है। तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, देख सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, धारा मापने में किसका उपयोग किया जाता है, आप हम कमेंट सेक्शन में जब बता सकते हैं। एमीटर हो जाएगा, वोल्ट मापने के लिए वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है ना, वोल्टेज मापने के लिए। देखिए पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है ना, पूछा गया है। तो पर जो डायनेमो जो होता है ये विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है ना। अब देखिए पर जो आपको बताना है कि क्लोरोमीथेन का सूत्र ना पूछा गया है। तो CH3Cl होता है बच्चों, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन और बी में आपका दिया हुआ है। अब आइए बच्चों, आप सभी को ये बताना है, ध्यान से देखिएगा कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम लोग क्या चीज कहते हैं बच्चों, जनित्र कहते हैं, जनरेटर। यहाँ पे आपको बताना है कि ऊर्जा का ऐसे मात्रक क्या होते हैं बच्चों, तो जूल होते हैं, ऑप्शन और बी राइट आंसर हो जाएगा। अब संपूर्ण विद्यार्थी यहाँ पे देखिएगा कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है ना, पूछा गया है। तो उदासीन तार तो पहले हम बता दिए काला होते हैं बच्चों। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा लेंस को हम लोग अपसारी लेंस कहते हैं, तो अवतल लेंस को क्या कहते हैं बच्चों, अपसारी लेंस के नाम से जानते हैं ना, ठीक है ना। चलिए बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख रहे हैं बच्चों, आपको बताना है कि अलैंगिक जन्म मुकुलन द्वारा किस में होता है, ईस्ट में होता है। पुतली के साइज को नियंत्रित करता है बच्चों, तो आपको पता होना चाहिए परितारिका नियंत्रित करता है। पहले क्वेश्चन से बता दिए ना, रिपीट हो गया होगा। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे 67 से देखिएगा कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों का दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है बच्चों, तो आपको पता होना चाहिए अवतल दर्पण हो जाएगा ना, ENT डॉक्टर लोग जो रखता है। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क होते हैं बच्चों, तो बॉक्साइट तांबा का अयस्क होते हैं ना, एल्यूमिनियम का होता है बच्चों, जो कि देख सकते हो ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया 68 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ना, अच्छी तरीके से याद रखिए। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन विभवांतर का ऐसे मात्रक होता है। तो विभवांतर ना पूछा गया है, तो बोल्ट होता है। यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, आपको बताना है कि लघु पतन के समय परिपथ में धारागमन क्या होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है बच्चों ना, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको बताना है कि शुक्राणु का निर्माण कहाँ पे होता है बच्चों, विरसन में होता है। यहाँ पे देखिएगा कि कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो इसका पीएच मान क्या होगा बच्चों, 7 से। अम्ल का काम क्या होता है, अम्ल का काम क्या होता है बच्चों, नीले लिटमस पत्रों को लाल कर देना। तो अम्ल का पीएच मान कितना होता है, 7 से कम होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया हुआ है। प्यारे बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखिएगा क्या पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है ना, पूछा गया है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, मिट्टी का उपयोग नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि ऊर्जा का मात्रक क्या होता है बच्चों, जूल होता है ना। देखिए यहाँ पे आपको बताना है कि ताप बढ़ने से चालक तार का प्रतिरोध क्या होता है बच्चों, घटता है कि बढ़ता है। तो अभी यहाँ पे कोई भी ताप बढ़ेगा तो चालक जो कंडक्टर होता है उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, तो यहाँ पे 75 का राइट आंसर हो जाए बच्चों, बढ़ता है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया हुआ। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश में साबुन का बुलबुला रंगीन प्रतीत होता है प्रकाश के व्यतिकरण के कारण से ना। तो 76 का देख सकते हैं बच्चों, ऑप्शन नंबर 76 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा, आपको बताना है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग जो लाल होता है किसके कारण से होता है, तो प्रकाश के प्रकिरणन के कारण से, स्क्रेचिंग हो जाता है लाइट का। यहाँ पे देखिए आपको बताना है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है बच्चों, कौन सा दर्पण का होता है, तो अवतल दर्पण का होता है। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि क्लोरोमीथेन का सूत्र क्या होता है, तो हम पहले आपको बता दिए,
ठीक है। रिपीट वाई पर्सनल CH3Cl होता है। यहाँ पे विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले युक्ति को क्या कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, जनरेटर कहते हैं। तो यहाँ पे 80 मोस्ट इंपोर्टेंट वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पढ़ा दिए पर बच्चों, इनमें से कुछ क्वेश्चंस रिपीटेड हो गया था मिस्टेक से, तो सभी क्वेश्चंस को याद कर लीजिए। आप बताइए कि 80 क्वेश्चन में से आपको कितना से पहले से याद था ना। इसका जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट जरूर कीजिएगा। जो विद्यार्थी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए। पर बच्चों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा पर बच्चों, ठीक है ना। फिर मिलेंगे अगले क्लास में। थैंक यू प्यारे बाबू।